हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और आज हम रिडक्स के ऊपर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये रिएक्ट प्लस रिडक्स रहने वाली है, राइट। तो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार अरे रिएक्ट के साथ ही रिडक्स यूज़ करते हैं, बाकी कहाँ यूज़ करते हैं। नहीं, आप रिडक्स को एंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, व्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ बहुत कम ही चांसेस होते हैं लोग उसको यूज़ करते हैं। मोस्टली 95% रिडक्स रिएक्ट के साथ ही लोग यूज़ करते हैं, राइट। बट यूज़ कहीं भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है। सो इस वीडियो के पॉइंट्स ये हैं और ये एक पूरी सीरीज़ रहने वाली है। इसके अंदर हम रिडक्स का एक एक टॉपिक समझेंगे, बाद में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और बाद में उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी समझेंगे, राइट। बट सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं। रिडक्स क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत होती है, इसका डायग्राम देखने वाले हैं और ये काम कैसे करता है। दोनों मैं एक ही स्लाइड में ख़त्म कर दूंगा और आपको बहुत सही समझ में आएगा यहाँ से डायग्राम के साथ में। देन हम इसके टॉपिक्स देख लेंगे कि सीरीज़ के अंदर हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको पहले से आइडिया लग जाए कि कौन से टॉपिक्स होते हैं और क्या क्या हमारे लिए इस पूरी सीरीज़ में आने वाला है, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि रिडक्स होता क्या है। देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊँ तो रिडक्स एक कंटेनर होता है जिसके अंदर अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, अच्छा काइंड ऑफ डेटाबेस? जी नहीं, काइंड ऑफ डेटाबेस नहीं, आप कह सकते हो काइंड ऑफ एरे। एक बहुत बड़ा एरे जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का पूरा डाटा स्टोर रहता है। और अगर आप इसको नॉर्मल लाइफ से रिलेट करना चाहते हो कि आपके घर का स्टोर रूम होता है, वैसे उस स्टोर रूम के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो और वहाँ से कुछ भी डाटा को लेके आ सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से एक रिडक्स आपका एक स्टोर कंटेनर होता है जिसके अंदर अपना पूरा का पूरा डाटा उसके अंदर रख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको लेता हूँ, लेट से कि आपका प्रोजेक्ट है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो आप बेसिकली क्या करोगे कि जो एम्प्लॉय का डाटा होता है वो सारा का सारा उस कंटेनर के अंदर रख दोगे और जब भी आपको ज़रूरत होती रहेगी आप निकालते रहोगे। तो क्या ये बैकएंड पे लगता है डेटाबेस के साथ में? जी नहीं, डेटाबेस से कुछ भी रिलेशन नहीं होता। आपकी एप्लीकेशन के अंदर होता है, फ्रंट एंड के अंदर, जहाँ पे रिएक्ट यूज़ होती है, राइट। तो इसके अंदर आप चाहो तो जो आपका करंट यूज़र है उसकी डिटेल रख लो, चाहे एपीआई की डाटा है वो रख लो, ताकि आपको बार बार एपीआई कॉल ना करनी पड़े, ठीक है। तो इस तरीके का डाटा लोकली रखा जाता है। जब आप रिफ्रेश करते हो रिडेक्स का डाटा गायब हो जाएगा, तब रिडेक्स का डाटा नहीं रहेगा। कुछ ऐसा डाटा है जो आपको रिफ्रेश करने के बाद भी रखना है, जैसे कि टोकन्स वगैरह होते हैं और जो यूज़र के लॉगिन की डिटेल होते हैं, तो वो आपको लोकल स्टोरेज में ही रखना पड़ता है, उसको आप रिडेक्स में नहीं रख सकते हो, राइट। सो बेसिकली इसको कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट टूल कहते हैं। तो इसमें स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का डाटा उसको मैनेज करता है। सारा का सारा डाटा आपका एक जगह पे स्टोर कर दिया जाता है और जब भी जरूरत होती है उसको यूज़ कर लो, जब जरूरत नहीं होती तो वहाँ पे पड़ा रहने दो। नया डाटा आता है तो फिर भी हम उसको स्टोर के अंदर पुश कर देंगे डाटा को, राइट। तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो स्टेट कंपोनेंट की स्टेट होती है और जो ये हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, दोनों सेम है? जी नहीं, ये आपकी एप्लीकेशन की एक स्टेट बनाई जाती है जिसके अंदर आपका करंटली कितना डाटा है और बाद में थोड़ी देर बाद में बढ़ गया कम हो गया, उसकी स्टेट को मैनेज करता है। और ये होता है वो हमारी कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करता है। कंपोनेंट के अंदर जो डाटा होता है उसकी बात होती है, राइट। सो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पहले भी तो हम लोग जे क्वेरी वगैरह के अंदर बनाते थे वेबसाइट्स वगैरह HTML के अंदर, तो उनके अंदर तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो देखो, इसके दो रीज़न है। पहली बात तो जब हम रिडक्स के अंदर रिएक्ट के अंदर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर देते हैं पूरी एप्लीकेशन को। फॉर एग्जांपल, ये हेडर का एक हमने अलग कंपोनेंट बना दिया, जो ये मेन्यूज हैं इनका एक अलग से कंपोनेंट बना दिया, और जो ये आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं इनका एक अलग से कंपोनेंट बना दिया, जो ये टोटल ऐप है ये अलग से कंपोनेंट हो गया, ये कार्ट वाला अलग से कंपोनेंट होगा। इस तरीके से हम एक कंपोनेंट्स बना देते हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करवा पाते अगर हम रिडक्स जैसी चीज़ नहीं यूज़ करते। अगर वो करवाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका होता है, वो सही तरीका नहीं बन पाता जो हमें ईजीली और बहुत कम कोड के अंदर हमें डाटा को प्रोवाइड करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 1 है, अगर मैं इसकी क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ या फिर पेयर की क्वांटिटी को कम करता हूँ, जो भी करता हूँ, सो उसका इंपैक्ट मेरे यहाँ पे जो चेकआउट कंपोनेंट है यहाँ पे टोटल है इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ का डाटा उठा के यहाँ लेके आना कोड के अंदर बहुत मुश्किल होता है बिना रिडक्स के। रिडक्स क्या करता है, ये पूरा डाटा को हम एक स्टोर के अंदर डाल देंगे और यहाँ से डाटा स्टोर से निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा कब स्टोर के अंदर डाटा गया है, कब आया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ करता है, सारा का सारा डाटा स्टोर में यूज़ होगा और यहाँ पे हम उसको निकाल पाएंगे और ऐड कर पाएंगे, राइट। सिमिलरली जब आप यहाँ पे लेट से कि आपने कोई आइटम कम खरीदे, जो कार्टिंग सिस्टम होता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आइटम कम और ज़्यादा होते हैं, तो इसका और इसका कम्युनिकेशन कैसे करवाते हैं, इसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे आइटम बढ़ गए कम हो गए?
तो वो सारा का सारा रिडक्स से इजीली मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रिडक्स के बिना मैनेज नहीं हो सकता, आप चाहो तो कंटेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हो, चाहो तो मोबेक्स यूज़ कर सकते हो, बट वो इतने पॉपुलर नहीं है और इतने एफिशिएंट भी नहीं होते हैं, बट रिडक्स ज़्यादा एफिशिएंट होता है, राइट। अब इस डायग्राम से समझते हैं कि होता क्या है। देखो, मान लो एक ये आइटम नेम है, यहाँ पे मोबाइल्स हैं बहुत सारे और मैंने मोबाइल ऐड करा, तो ये स्टोर के अंदर जाके ऐड हो जाएगा पूरा का पूरा डाटा, और ये स्टोर हमारा रिडक्स का स्टोर होता है। पूरी एप्लीकेशन का डाटा इसी स्टोर के अंदर मिलेगा आपको, और बाद में हमें यहाँ पे काट के इस डाटा की जरूरत होती है कि कौन सा मोबाइल ऐड करा है, तो यहाँ पे हम डाटा को फैच कर लेंगे, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन को पता चल जाएगा पूरी को कि कौन सा डाटा स्टोर के अंदर ऐड हुआ है, और वही वाला डाटा हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ती है उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं इसको स्टेट मैनेजमेंट, कि हमारे स्टेट एक जगह पे मैनेज हो गई है पूरी की पूरी एप्लीकेशन की, राइट। और ये काम कैसे करती है, जो रिडक्स का रैपर होता है ना, रिडक्स को इंस्टॉल करने के बाद में एक रैपर बना देते हैं पूरी एप्लीकेशन के ऊपर, और बाद में पूरी की पूरी रिडक्स का जो डाटा होता है वो कंट्रोल हो जाता है हमारा रिडक्स के थ्रू, ठीक है। ये डेटाबेस जैसी चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता हो कि क्या यार ये डेटाबेस की जैसी चीज़ है, जी नहीं, ये डेटाबेस की जैसी चीज़ नहीं है। देन ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आने वाले वीडियो के अंदर, ये मैंने, वैसे तो और भी टॉपिक्स होंगे बट ये मैंने मेजर टॉपिक्स करना है। इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में देख चुके हैं, आर्किटेक्चर देखेंगे, प्रोप्स इन रिडक्स। देखो, अगर आपको प्रोप्स का आइडिया नहीं है ना रिएक्ट के अंदर, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए, इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रोप्स के ऊपर, ताकि आप प्रोप्स को समझ सको। पूरी पूरी रिडक्स का जो डाटा हमें मिलता है ना किसी कंप्यूटर को, एज एन प्रोप्स ही मिलता है। बाद में इंस्टॉल करेंगे रिडक्स और रिएक्ट दोनों को फ्रेश प्रोजेक्ट के साथ में। बाद में हम रैपर्स वगैरह बनाएंगे, जो आपको बता रहा है पूरी एप्लीकेशन के ऊपर एक रैपर बनता है, वो बनाएंगे। एक्शंस, रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर्स, कंटेनर्स, मिडलवेयर्स, सेलेक्टर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे रिडक्स के साथ में। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो आपका पूरा का पूरा रिडक्स विद रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोजेक्ट के अंदर या फिर इंटरव्यू के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आने वाली वीडियो के अंदर हम आर्किटेक्चर देखेंगे कि क्या आर्किटेक्चर होता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।